बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के अनमोल पहलुओं को जानें। इसके लिए हम शमाइल नबी का सिलसिला शुरू करने लगे हैं ताकि हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएं और अपनी दुनिया व आखिरत को रोशन करें। शमाइल नबी का ये सिलसिला आपके दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करेगा। मत छोड़िए ऐसे हसीन सोबत का मौका जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग रोशन होगा। शमाइल नबी से मुराद नबी करीम की आदत, अखलाक और सिफात का इल्म है। इस सिलसिले में आपकी ज़ाहिरी और बातिनी सीरत, उठने बैठने के आदाब, खाने पीने का तरीका, सोने जागने का मामूल, लिबास, मिजाज और हुस्न मुआशरत जैसे पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी को जानें, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसाएं और सुन्नत नबी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सीरत को अपनाएं, दुनिया और आखिरत संवारें। आज से ये सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल बनाने के अहकाम से शुरू होगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम में जहाँ तक मुमकिन होता दाहिनी तरफ से शुरू करने को पसंद फरमाते थे, चाहे वो कंघा करना हो या वज़ू करना हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पर अक्सर तेल का इस्तेमाल फरमाते थे और अपनी दाढ़ी मुबारक में अक्सर कंघी किया करते थे और अपने सर मुबारक पर एक कपड़ा डाल दिया करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वज़ू करने में, कंघी करने में, जूता पहनने में, हर अमर में दाएं को कदम रखते थे, यानी पहले दाएं जानिब कंघा करते, फिर बाएं जानिब कभी खुद कंघी फरमाते और कभी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से करवाते। ये घर की मुआशरत का नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग निकालना और सदल करना यानी बालों को पीछे करना दोनों साबित हैं। मांग निकालने को आखिरी अमल बताया गया है। तेल लगाने का मसनून तरीका जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आप दाढ़ी को कभी पानी से संवारते हैं, कभी तेल से। तेल लगाने का मसनून तरीका यह है कि तेल बाएं हाथ में रखें, दाएं हाथ से दोनों भवों पर लगाए, आँखों और सर पर लगाए। तेल की इब्तिदा पेशानी से करें कि इससे सर का दर्द दूर होता है। एक रवायत के मुताबिक तेल लगाते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ने पर 70 शैतान साथ हो जाते हैं। दाढ़ी में तेल लगाने का मसनून तरीका, पहले रेश में लगाए, फिर बकिया दाढ़ी में दाएं बाएं करके लगाए। दाढ़ी में तेल लगाना और कंघी करना सुन्नत है और एक मश्त से ज़ाहिद दाढ़ी को तवील और अरसे कम करना भी सुन्नत है। हज़रत सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबईन से भी एक मुझ से ज़ाहिद दाढ़ी का काम करना मनकूल है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबों के बालों को भी कुतरते थे और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है कि वो भी ऐसा ही किया करते थे। कंघी का मसनून तरीका, पहले दाएं जानिब फिर बाएं जानिब करे। तकब्बुर की नीयत ना हो तो रोज़ाना करे, वरना एक दिन नागा करे। सफाई सुथराई का एहतमाम लाजमी है। बालों और लिबास का परागंदा रखना तालीमात नबी के ख़िलाफ़ है। ये तो थी नबी पाक की सुन्नत, लेकिन मुख्तलिफ सहाबा को आपने मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ मशवरे उनके मसाइल के बारे में दिए। अब्दुल्लाह बिन शकीक कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हा मिस्र में आमिल थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, बल्कि बहुत बिखरे हुए थे। उनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दूसरे सहाबी आए और उन्हें देखकर कहा, क्या वजह है कि तेरे बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, हालांकि तुम अमीर भी हो। उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसफ़ा से मना फरमाया है। हमने पूछा, इसफ़ा क्या है? उन्होंने कहा, रोज़ाना कंघी करना। बावजूद है कि अजीम ओहदे पर फाइज थे, रोज़ाना कंघी नहीं करते थे, हालांकि उन्हें बाल बड़े होने की वजह से इसकी अचद ज़रूरत भी थी। इल्लामा मनावी रहमतुल्लाह फ़तह अल क़दीर में फरमाते हैं, इस हदीस में बालों को रोज़ाना कंघी करने से इसलिए मना किया गया कि यह अजमियों और दुनियादारों का लिबास है और ग़िबा से मुराद एक दिन छोड़कर दूसरे दिन करना है, जो कि मसनून है। लिहाजा ममानियत बहुत ज़्यादा एहतमाम करने की है, इसलिए इस तरह ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने में मुबालगा पाया जाता है। इस हदीस में भी रोज़ाना कंघी करने से ममानियत का जिक्र है। सनद नसाई इब्न दाऊद में मौजूद सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस है कि मेरे बाल जमा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इनको अच्छा बनाऊं और रोज़ाना कंघी करूं। तो अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु कभी कभी दिन में 2 मरतबा तेल लगाते क्योंकि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने का हुक्म दिया था। एक और रवायत सनन अबी दाऊद में है कि जिसके बाल हों वो उनकी तकरीम करे, यानी उनको धोकर कंघी तेल करे, साफ़ सुथरे और खूबसूरत बनाए, उन्हें परागंदा और बिखरे हुए न छोड़े, क्योंकि नज़ाफ़त इख्तियार करना और खुश शक्ल होना बेहतर है। सादा अल्फाज में ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा और पुरवकार रहने का हुक्म दिया है, नमूद और नुमाइश और हर वक्त के बनने संवरने से मना फरमाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक शेयर करें ताकि नबी पाक की ये सीरत मज़ीद लोगों तक पहुँचे। चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। शुक्रिया।